फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो यह कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले तो रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करते हैं उनको रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस दो प्रकार से लगे होते हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकते हैं या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करते हैं, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो इसका पहले डेरिवेशन करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन कैसे होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इसका डेरिवेशन करने से पहले दो बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पहली बात तो ये करंट जो होती है, करंट जो होती है पूरे सर्किट में सेम रहती है। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो सीरीज में ये बात याद रखना कि करंट सेम होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे, ये एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। मतलब कि कई सारी सेल जब मिल जाती हैं तो बैटरी का निर्माण करती है। ये एक सेल है और ऐसी बहुत सारी सेल को अगर लगा दें तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है, यही जो होती है एक्सटर्नल सर्किट को पूरा चलाती है। जैसे कि बैटरी का जो एक सिरा होता है पॉजिटिव सिरा होता है, एक सिरा निगेटिव सिरा होता है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो हायर पोटेंशियल को डिनोट करता है, उच्च विभव को डिनोट करता है, और जो निगेटिव सिरा होता है वो लोअर पोटेंशियल को डिनोट करता है। अब बैटरी का जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है वो वहां से करंट निकलती है, और मान लीजिए कि रेजिस्टेंस 3 लगे, R1, R2 एंड R3। अब ये करंट जाएगी, करंट क्या रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, यहाँ भी आई रहेगी, यहाँ भी आई रहेगी और यहाँ भी आई रहेगी। और मान लो, और बैटरी क्या होती है, बैटरी जो होती है पोटेंशियल नहीं देती, पोटेंशियल डिफरेंस देती है। मान लीजिए पॉजिटिव सिरे का V पोटेंशियल है और निगेटिव सिरे का 0 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा भी कितना V होगा। तो यहाँ से V आएगा, यहाँ से V आएगा। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है अलग अलग हो जाता है। मान लीजिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 हो जाएगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 हो जाएगा, एंड R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 हो जाएगा। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको एक बात याद है कि करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, तो ये डेरिवेशन करना बहुत इजी होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अगर बैटरी का वोल्टेज अगर V है, वोल्टेज डिफरेंस V है, तो इतना V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 का अगर अलग अलग जो वैल्यू आएगा वो भी V के बराबर ही होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 की वोल्टेज अलग अलग, धारा क्या है, समान है। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अब V1 का मान पता चल जाए, V2 का पता चल जाए, V3 का पता चल जाए। तो V1 का अब यहाँ पे करंट सेम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, V बराबर IR अकॉर्डिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, V बराबर, तो एक बार इस सर्किट के लिए हम लोग V बराबर IR लगा दें, तो V1 बराबर, क्योंकि I इसमें सेम है, तो I इंटू R1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसके लिए लगा देते हैं R2 के लिए, इसके लिए हो जाएगा V2 बराबर I इंटू R2, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और V3 बराबर I इंटू R3। अब हमें यहाँ से V1 का वैल्यू पता चल गया, V2 का वैल्यू पता चल गया, V3 का वैल्यू पता चल गया, और V नेट क्या हो गया, R इंटू R इक्विवेलेंट कर दो,
मान लिया हमने कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इसका आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना है, टोटल कितना प्रतिरोध निकलेगा। तो यहाँ पे एक दो अब सबकी हम वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। V1 की जगह पे आई आर इक्विवेलेंट पुट कर दीजिए, V1 की जगह पे आई इंटू R1 पुट कर दीजिए, V2 की जगह पे आई इंटू R2 पुट कर दीजिए, और V3 की जगह पे आई इंटू R3 की पुट कर दीजिए। अब देख लो यहाँ पे भी आई मान लो, अगर ये माना है तो यहाँ भी आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बैटरी के पॉजिटिव से आई करने के लिए तो इक्विवेलेंट धारा ये। अब आई आई कॉमन होके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई कॉमन लेने कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो निकालने का फार्मूला होता है वो R1 होता है प्लस R2 होता है प्लस R3 होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहचानेंगे कैसे, करंट अगर सेम है और वोल्टेज अगर अलग अलग है, करंट सेम वोल्टेज अलग अलग है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो पोस्ट। हेलो बच्चों, हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन देख चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो धारा होती है सेम होती है, वोल्टेज होता है अलग अलग होता है, उसका हमने फार्मूला डिराइव कर लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी हों उनको डायरेक्टली जोड़ते चले जाओ। अब हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं जो बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे हमने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, धारा सेम होती है और वोल्टेज अलग अलग होता है। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक बात याद रखनी होगी, इसमें क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जो करंट होती है, करंट जो होगी प्रत्येक रेजिस्टेंस में प्रतिरोध में अलग अलग होगी। ये की पॉइंट है, अगर आपको ये याद नहीं तो आप डेरिवेशन नहीं कर पाओगे। और ये वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जैसे कि ऐसे बताएं, अगर एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस प्लेस है। अब हम लोग सारी बैटरी नहीं बनाएंगे, समझना ना, ये एक्चुअली में सेल है लेकिन सेल नहीं होती, बैटरी यहाँ लगाई जाती है जो क्या करती है एक्सटर्नल बाहरी प्रतिरोध को क्या करती है, एनर्जी देती है। ये सेल है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होती है करंट निकलती है, और जो पॉजिटिव सिरा होता है कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव बड़ा डंडा हम लोग मानते हैं, पॉजिटिव जो बड़ा डंडा होता है नेगेटिव छोटा डंडा होता है। तो पॉजिटिव सिरे से, पॉजिटिव सिरा जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, अभी हमने बताया पहले, और नेगेटिव सिरा होता है जो लोअर पोटेंशियल पे। और याद रखना करंट का फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो चार्ज जो होता है फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट होती क्या है, आवेश प्रवाह की दर को, जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसको करंट बोलते हैं। अब जब आवेश प्रवाह करता है तो आवेश जो होते हैं कहां से कहां प्रवाह करते हैं, कहां से कहां फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब आवेश प्रवाह करता है तो अपने पीछे वो करंट पैदा करते हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है उसके अपोजिट करंट बहती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अलोंग करंट बहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका वोल्टेज भी है, इसका 0 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा डेल्टा वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल रखोगे, तो वी फाइनल माइनस इनिशियल रखोगे तो नेट क्या है, वी तो आएगा भैया। अब यहाँ पे वी आया, ये वी गया, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे वी आएगा। अब हमने बोल दिया करंट में क्या है, धारा सेम रहती है और वोल्टेज जो होता है सेम रहता है, सॉरी, और धारा जो होती है अलग अलग होती है। अब यहाँ पे धारा आई गई, अब आई जो धारा गई यहाँ पे उसको 3 रास्ते दिखाई दिए। इसको हमने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। अब ये धारा यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे अब इसको 3 रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुछ पार्ट इसका इसमें चला जाएगा। मैंने माना कि R1 में I1 चला जाएगा, सपोज कर लो, R2 में I2 चला जाएगा और R3 में I3 चला जाएगा। और यहाँ पे तीनों आएंगे इधर से, ये भी I1 आएगी इधर से, ये भी आएगी I2 इधर से, ये भी आएगी I3 इधर से, और तीनों फिर से मिल जाएंगे, फिर किसका, फिर I ही बन जाएंगी, और फिर I बन के फिर निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब लेकिन वोल्टेज जो होता है पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। अगर ये V वोल्टेज यहाँ पे है तो R1 के अक्रॉस भी V होगा, R3 के अक्रॉस भी V होगा, और R2 के अक्रॉस भी V होगा, R3 के अक्रॉस भी V ही होगा। ये बातें अगर आपको याद है तो हम लोग अभी आगे जो क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये आपको पता है कि सीरीज में
करंट जो होता है सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। जो पैरेलल में होता है करंट जो होती है डिफरेंट रहती है, वोल्टेज जो होता है सेम रहता है। और ये बातें अगर याद नहीं तो आप डेरिवेशन में अच्छे से कर लेगा, और ये दो बातें छोटी छोटी हैं, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमने देखा कि आई तो अलग अलग, बट यहाँ से अगर मान लीजिए आई अगर 5 एम्पियर निकली है तो I2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो होती है डिफरेंट रहती है, वोल्टेज जो होता है सेम रहता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे कैसे, एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस अरेंज हो तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जैसे कि अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा यहाँ से निकली, हायर पोटेंशियल से धारा निकलती है और यहाँ पे गई, यहाँ पे 3 मार्ग धारा को दिखाई पड़े, एक तो I1 I2 I3, 3 मार्ग बढ़ गई और यहाँ पे फिर से I में बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो I है वो हमेशा किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ से 5 एम्पियर की धारा निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो एडिशन होगा, योग होगा, वो भी 5 ही एम्पियर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन वोल्टेज सेम है, अब इस पे अब हम लोग I1 R2 का वैल्यू को डिस्प्लेस कर देंगे हम लोग अकॉर्डिंग ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन हमें I का वैल्यू निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R। इस पे लगा दें एक बार इस पे लगा दें, यहाँ पे लिखे देंगे तो इसके लिए लगा दें एक बार। तो यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 बराबर क्या हो जाएगा, V है अपान R1 हो जाएगा। यहाँ पे I2 बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I2 इक्वल टू V अपान R2। यहाँ पे I3 इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान R। अब ये वैल्यू हम लोग सारी उठा के, और इक्वल V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R इक्विवेलेंट। अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। I1 बराबर V अपान R इक्विवेलेंट अपॉन I1 का वैल्यू कितना है, V अपान R1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है, V अपान R2 प्लस I3 का वैल्यू कितना है, V अपान R3। V कॉमन लेके कट जाएगा, इसका आ जाएगा 1 अपान R इक्विवेलेंट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, 1 अपान R1 प्लस बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट। समराइज कर लें एक पास में। हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बार फिर देख लें, सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या देगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोला, यहाँ पे I जो होता है सेम होता है। ये बातें अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी है। V जो होता है डिफरेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसमें क्या होता है, पैरेलल में I जो होता है डिफरेंट होता है और V जो होता है सेम होता है। सीरीज का याद रखो, पैरेलल का जैसे उल्टा कर दो। इसमें R इक्विवेलेंट क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हो सिंपली उनको सभी को ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें क्या आया था, 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस हो, सॉरी ये तो पैरेलल का बन गया। सीरीज का कॉम्बिनेशन, सीरीज मतलब होता है एक के बाद एक, इसका मतलब सीरीज। मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये सेल लगा दी, बैटरी होती है, सेल बना दी, यहाँ से करंट I निकली। I धारा तो दोनों समान रहती है, लेकिन वोल्टेज जो होता है V1 के, R1 के क्रॉस सपोज कर लो V1 है, R2 के क्रॉस सपोज कर लो V2 है। अब पूछा जाता है बताओ I1 और I2, अगर दो रेजिस्टेंस है तो I1 I2 कैसे निकाला जाए, तो V बराबर होता है I इंटू R, ठीक है। अब I जो होता है सेम होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 के। तो जिसका वोल्टेज निकालना हुआ करे
उसका और रेजिस्टेंस रख दिया करो, अपान नीचे दोनों को ऐड करके रेजिस्टेंस रख दो, इनटू नेट पोटेंशियल है, मतलब नेट जो पोटेंशियल V है उसको रख दो, V1 निकल आएगा, दो रेजिस्टेंस हुआ करेगा। ठीक है, इसको प्रूफ किया जाता है, लेकिन हमने तुमको आसानी से समझाया थोड़ा कि V कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जिसका वोल्टेज निकाल रहे हो उसका रेजिस्टेंस रख दिया करो, नीचे R1 प्लस R2 इंटू V टोटल, V टोटल मतलब ये जहां से निकल रहा है इसका, ऐसे V2 निकाला करो तो उसका रेजिस्टेंस रख दिया करो, अपान R1 प्लस R2 कर दिया करो इंटू V कर दिया करो, ये V टोटल है, ये बैटरी वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी वोल्टेज, बैटरी वाला वोल्टेज है। और मान लो तुम्हारे पास कई सारे, मान लीजिए तुम्हारे पास कई सारे R1 बराबर R2 बराबर R3 कई सारे रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू क्या है R है, कि क्या है R है, तो R मान लो n टाइप का रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट सीधे रखा करो n इंटू R कर दिया करो। जैसे कि सपोज करो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, जिसका सबका वैल्यू कितना है R है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला रखते हैं R1 प्लस R2 R3 कितना आता है, R इक्विवेलेंट कितना आता है, तुम रखते R प्लस R, तो तीनों कितना आता है 3R आता है। लेकिन हमने कहा एन आर कर दिया, तो एन मतलब होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितने नंबर हुआ अगर उतने, कितने रेजिस्टेंस है 1 2 3, तो 3 रख दिया करो, सिंपली आर कर दिया करो, अगर सेम हो, याद रखना सारे रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, तो एन इंटू आर कर दिया करो। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है, कुछ तुम्हें अगर ये भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, ये याद ना रखो तब भी काम चल जाएगा, अगर थोड़ी जल्दी हो जाती है हमारे, जो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, एक बच्चा होगा ऐसे सॉल्व करेगा तो टाइम लगेगा, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या होता है, कितने रेजिस्टेंस लगे, अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस होते हैं R1 तो सबकी वैल्यू लेकिन R होती तब भी हम लोग क्या करते, 4R होता था डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें तो ना बताएं तब भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा और ज्यादा जल्दी हेल्प हो जाती है। इसमें देखो जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ऐसे, ये मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, I जो होती है डिफरेंट होती है और वोल्टेज जो होता है सेम होता है। मान लीजिए ये अगर मान लो दो रेजिस्टेंस हो, R1 हो और R2 हो, यहाँ से धारा प्लस ये पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V है, और यहाँ से करंट I निकली, यहाँ पे दो भागों में बढ़ गई I1 एंड I2। लेकिन अगर ये V पोटेंशियल है तो यहाँ R2 के अक्रॉस भी V होगा, अगर R1, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल जो होता है सेम होता है, करंट जो होती है अलग अलग होती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बोला कि अब पूछा जाता है कि बताओ I1 इक्विवेलेंट तो निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे, लेकिन पूछा था I1 का मान बताओ कितना है, I2 का मान कितना बताओ, तो I1 I2 का मान जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बताया वैसे यहाँ पे भी याद रखना, ना याद रखोगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस हो, अगर तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो डायरेक्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा। V बराबर I इंटू R होता है, लेकिन हमने क्या बोला V इसमें सेम है, तो V सेम है तो करंट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होगी रेजिस्टेंस के, मतलब जिस ब्रांच का तुम्हें करंट निकालना हो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कर दिया। नहीं समझ आया, ऐसे समझो, मान लिया कि यहाँ पे हमने I1 निकालना है, ओके I1 निकालना है, तो हमने क्या किया, उसके उल्टा वाला, उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 रख दो, अपान R1 कर दिया करो, प्लस R2 कर दिया करो इंटू I नेट कर दिया करो, क्या कर दिया करो I नेट कैसे निकालेंगे, अरे भैया R इक्विवेलेंट आ जाएगा, V कुछ ना कुछ V तो दिए ही होगा, V बराबर IR लगा देंगे, I नेट निकाल लेंगे। हेलो बच्चों, तो इसमें पैरेलल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे I1 और I2 का मान पूछा था लोगों, तो I1 अगर दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो तो I1 का मान V बराबर IR होता है, V इसमें कांस्टेंट होता है, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा, मतलब जिसकी धारा निकालनी है जिसमें उसके अपोजिट वाला आपको रेजिस्टेंस रखना हो, तो I1 का मान ऐसे आ जाएगा। अगर I2 निकालना होगा तो R2 निकालना है तो R2 नहीं रखना है, R1 रख देना है, अपान R नेट कर देना है, R1 प्लस R2 इंटू I टोटल, ये मतलब नेट है जो यहाँ से धारा निकली, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको पता है दो रेजिस्टेंस हुआ करें तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है। अच्छा, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1 अपान R1 करेंगे, 1 प्लस 1 अपान R2 करेंगे। अब R1 R2 यहाँ पे एलसीएम ले लो, R1 R2 ऊपर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 अपान 1 अपान R इक्विवेलेंट, तो इसको हम ऊपर लिखे देंगे, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 अपान
R1 प्लस R2। तो दो रेजिस्टेंस हुआ करें तो डायरेक्ट क्या करेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया करो दोनों रेजिस्टेंस को, ऊपर दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे ऐड कर दिया करो। जब कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल, और रेजिस्टेंस कितने हो, दो। ठीक है, इतना लिखो फिर मिटाएं। अब देखो जैसे कि मान लो n रेजिस्टेंस हो, R1 बराबर R2 बराबर R हो, तो R इक्विवेलेंट किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन तो क्या करो, तो उसमें जैसे सीरीज में हमने बताया था R इक्विवेलेंट बराबर NR हो जाता है, इसमें क्या कर दिया करो, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट बराबर कर दिया करो R बाई N कर दिया करो, R बाई N। समझ में नहीं है, देखो ऐसे जैसे कि मान लो ये रेजिस्टेंस थे, दो पैरेलल में लगा दिए, जैसे इक्विवेलेंट तुमसे रेजिस्टेंस पूछा गया, दोनों R1 R2 के मान क्या है, R है। ठीक है, ऐसे लगे पैरेलल में, ऐसे बैटरी है। तो R नेट पूछा जाए तो क्या करते तुम, वैसे क्या करते, R इक्विवेलेंट लगाते 1/R1 प्लस 1/R2, और इसका एलसीएम लेते, नीचे R होता है, ऊपर 2 हो जाता है, तो R इक्विवेलेंट कितना आता, R/2 आ गया। 3 होते तो फिर 1/R1 प्लस 1/R ऐसे करते तो R फिर कितना आता, R/3 आता। तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, R1 प्लस R1 बराबर R2 और R हो, कई सारे रेजिस्टेंस हो लेकिन सेम हो, तो डायरेक्ट कर दिया करो R/N। N क्या होता है, मतलब कितने रेजिस्टेंस लगे, जैसे यहाँ पे कितने, 2 थे, तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, टाइम हमारा बच जाएगा। अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 5 तक लगे होते हैं, लेकिन वैल्यू सबकी R ही होती, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट R/5 हो जाता है। R इक्विवेलेंट क्या है, R/5। तो इनको याद रखोगे, नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा तुमको। ये फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो R1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर याद रखोगे छोटी छोटी बातें तो हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की। ठीक है, वो कुछ नहीं भी याद रखोगे तब भी काम चलेगा। ठीक है।